बार ये हड्डी का पहाड़ देख रहा हूं। रास्ते से मैं चल रहा था, रास्ते के ये बयान थे, ये चलने वाले मुसाफिर संभल के चलो, हम भी तो कभी इंसान थे। मानो ये आवाज आ रही है कि राम कहाँ जा रहे हो, तनक मेरी ओर भी तो देखो। हे पूछवरो, आज हे पूछवरो, ऋषियों मुनियों, हाथी का कैसा ढेर यहाँ। ये हड्डी का ढेर क्यों है? हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, ये तपोभूमि का है कलंक, शासन का है कितना, हाँ कितना क्रूर कष्ट वाला नजारा दिखाई देता है। नजारा दिखाई देता है। पकड़े हैं इसने पैर मेरे, आगे को चला न जाता। आगे को पैर नहीं हो रहे हैं। बताइए ये क्या है? प्रभु, दो भाई थे आतापी पातापी, तो एक भाई हम सभी ऋषि महात्माओं का निमंत्रण कर लेता था और एक भाई सभी ऋषि महात्माओं को भोजन के समान खा जाता था। उसी समय से ये ऋषि महात्माओं की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है और आपके चरणों का इंतजार कर रहा हूं। क्या कहा? हाँ प्रभु, हमारे होते हुए राम भक्तों का यश दशा, राम संतन के पिता संत राम के पूत, ना होते धरा पर संत तो रहते राम। जय हो प्रभु। आज तक संतों को इतना सताया गया और राम सोता रहा। आप निश्चिंत रहें। अरे आकाश सुने, भूलोक सुने, देवलोक सुने, प्रतिज्ञा यह है, भुजा उठाकर करता हूं आज प्रतिज्ञा यह है, निश्चरहीन कर्महीन भुज उठाए पूर्ण की, मैं दुष्टों से हीन इस पृथ्वी को कर दूंगा। हे संतो, आप निश्चिंत रहें, बस जाओ। आओ लक्ष्मण, आगे चले। इनके द्वारा बताया गया स्थान पंचवटी पर। क्यों नहीं? चले राम मुनिया यश पाई, तुरत पंच बटी नियराई। भाई महाप्रभु, ये वही पंचवटी है। गिरिराज से भेंट भई, बाहु विधि प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकटे प्रभु रहे पर गिरछा। ये हमारे पूर्वज महाराज दंडक उनके नाम से विख्यात है। इसे दंड का दंड भी कहा जाता है। ये निर्जन इसलिए था क्योंकि
एक समय महर्षि गौतम के साथ रहने वाले संतों ने एक षड्यंत्र किया। उस षड्यंत्र में माया की गाय का निर्माण किया गया और जैसे ही माया की गाय की डोर महर्षि गौतम के हाथ में पहुंची, वो गाय समाप्त हो गई। गौ हत्या का पापी बना करके उन संतों ने महर्षि गौतम का साथ छोड़ दिया, इसी स्थान पर रहने लगे। जब महर्षि गौतम ने देखा कि हमारे साथ छल किया गया है, तो उन्होंने इस स्थान को श्रापित कर दिया। तभी तो महामुनि अगस्त्य ने कहा, पंचवटी पुनीत पूर्व करहु और उग्र श्राप मुनवर कर हरहु। ये वही श्राप था। इसलिए जाओ इन 5 वट वृक्षों के बीच में कुटी का निर्माण करो। जाओ। हो गया भाई, देखो और प्यारी लगे, बहुत प्यारी और न्यारी लगिया पंचवटी कुटिया। प्यारी प्यारी है, न्यारी न्यारी है, प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी पंचवटी कुटिया। प्यारी लगे न्यारी लगे पंचवटी कुटिया। लक्ष्मण रंग बिरंगे फूल खिले हैं, ये हमारे आने के पहले फूल नहीं खिले थे। क्यों नहीं ना? रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खिल गई कली कली संग में जाना के लली। रंग बिरंगे फूल खिल गए, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खिल गई कली कली जग में जाना के लली। क्योंकि लक्ष्मण महिमा की देखो निराली, यहाँ की महिमा बड़ी निराली है। महिमा यहाँ की देखो निराली, भरती है झोली आता खाली। यहाँ पर जो भी आएगा उसकी झोली भर जाएगी। देखो संग में मेरे ये जनक की लली है, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खिल गई कली कली संग में जनक की लली है।
जाओ तुम हमारे लिए भोजन की व्यवस्था बनाओ जो आज्ञा ना। और मैं कुटिया के अंदर जाता हूँ। जय। आओ लक्ष्मी। सूप रखा रावण की बहनी, सूप नकारा बड़की बहनी, सूप नकारा बड़की बहनी, दो चेहरा रुन जैसे नहरी, दो चेहरा रुन जैसे यह। हेलो हेलो, आज मैं क्या देख रही हूँ? जो हमारी पंचवटी कई हजार वर्षों पहले सूखी हुई पड़ी थी, न जाने क्यों आज इतनी हरी भरी सुहानी नजर आ रही है और कोयल भी बोल रही और मैना भी कूक रही है। कैसे? कोयलिया कोयलिया गाती है, पायलिया छनकाती है, और सर्दी हवा जब आती है एक सुई चुभा कर जाती है। नदिया के पानी में छुआ, कैसे बताऊं क्या हुआ? ₹10 संजय कुमार ठाकुर की ओर से मकान निवासी है। चलते हुए सुंदरी के सुंदर अपने प्रदान करते हैं। मंडल को ज्यादा धन्यवाद है। बहुत बहुत साधुवाद। मीठा मीठा दर्द है, मीठी मीठी प्यास है, चढ़ती जवानी का कैसा एहसास है। मीठा मीठा दर्द है, पंचवटी सो हो कई एक बार, देख विकल भइयो गले कुमार। हाय दैया, लगता जिसे ढूंढ रही थी वो तो हाय सत्य जावा, मुझे लगता वो मिल ही गया। अजी सुनते हो? वाह, बड़ा अच्छा बुलाने का ढंग है आपका। वाह, ऐसे हमारी माताएं पुचकारा करती थी, तो आज हमारी माँ आ गई है। ऐसा याद मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है। वाह, कहे देवी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जी अभी तो नहीं स्वीकार कर सकती, क्योंकि आपने मेरा सरनाम मतलब सम्मान घटा दिया, क्योंकि आपने कहा देवी जी। आपने कहा कि देवी जी, आपको अगर श्री आगे लगा देती तो आपका कुछ घट जाता क्या? वाह, सत्य है। और हाँ, आपने तो मुझे कह दिया
देवी जी जरा श्री लगाइए, कैसे लगाते हैं? वो सत्य है, हर कोई सम्मान चाहता है। मैंने इन्हें सम्मान दिया, अब ये और सम्मान चाहती हैं। श्री एक सम्मान सूचक शब्द है। तो हे श्री देवी जी, मैं आपको कोट कोट नमन करता हूँ। हाय मेरे धर्मिंदर, सत्य जावा तेरे पे कुर्बान मैं मर जावा। वाह, आप मुझे धर्मेंद्र कह रही हैं। बिल्कुल, आप मुझे श्री देवी बोले। श्री देवी कौन है? एक हीरोइन, एक माँ। कहाँ भूली हो तुम, हैं? हम तो सोचा था कि कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया हमें, हैं? अरे भाई, श्री अर्थात लक्ष्मी, श्री शब्द माता लक्ष्मी का है। अच्छा चलो मान लिया, आपने कह दिया श्री देवी कौन है और आपने कहा एक लक्ष्मी। चलो मुझे स्वीकार है। और आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है? आप तो मेरी ले ही नहीं रहे, क्या मैं आपका ही ले लूं? वाह, आपकी जानकारी नहीं ले पा रहा। आपने मेरी जानकारी और आपका मैंने परिचय नहीं लिया, इसलिए आप मुझे परिचय दें और आप मेरा भी परिचय लें। कारण है देवी, क्या? जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, क्योंकि हम हैं संत और रमता जोगी बहता पानी, इनका कोई ठिकाना नहीं। जहाँ पर भंडारा हुआ वहां पर पहुंच गए, वही ठिकाना बन गया। और फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए मैं दे दूं, आपने जो कहा रमता जोगी बहता पानी, जहां मिल गया दो वहां करके शो, तो इसलिए मैं आपका पूर्ण रूप से अच्छे से परिचय जानना चाहती हूँ। आप तो कहाँ से आए हैं, किसके पुत्र हैं और इस पंचवटी में क्या करने आए हैं? अच्छा ये बताओ, जी, तुमने कभी अयोध्या का नाम सुना? अवश्य सुना। तुम्हें अयोध्या सम्राट चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र है, मेरा नाम राम है। हाय अल्लाह, गया दिल को राम 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 राम। आओ ना राजा। वाह, राजा नहीं है हम, तो क्या हो? हम बाबा हैं। अच्छा, देखो कहिए। देवी जी, आपका परिचय क्या है, आप बताइए। मेरा परिचय 6-7 वेद 18 पुराणों की ज्ञाता, जिसकी बहन मैं छोटी स्वरूपनखा, मेरे भाई का नाम लंकापति रामुड़ के राजा, मेरे भाई का नाम रामुड़ है रावण है जी, जिसके 10 शीश 20 भुजाओं वाले मेरे भाई का नाम रावण है। वाह, बड़ा सौभाग्य है हमारा, हमने रावण की बहन के दर्शन कर लिए, क्योंकि क्या? रावण और राम एक ही राशि है, तुला राशि। तो जैसे रावण की बहन, जैसे राम की बहन। हे बहन जी, मैं आपको नमन करता हूँ। अकल कड़ियार भव्य रहो। वाह, ऐसा ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए। अब आने का काम क्या है? बिल्कुल अवगत कराऊंगी। तुम समय पुरुष नमो समुनारी,